रात दिसंबर की शदीद सर्दी वाली थी। गांव का छोटा सा घर जहां सिर्फ मैं, उम्मी और अबू रहते थे। अबू लकड़ी का काम करते थे और मैं उनकी दुकान संभालती थी। हमारी छोटी सी फैमिली में सब कुछ मौजूद था, मगर उम्मी और भाई मेरी कजिन्स की शादी पर बाहर गए हुए थे। मैं अकेली थी और रात को उम्मी के बगैर नींद नहीं आ रही थी। सर्दी भी बहुत ज्यादा थी। मैंने सोचा हीटर चला लूं तो कमरा गर्म हो जाए। किचन से माचिस लाने गई तो बदकिस्मती से सालन की देगची ऊपर से गिर गई और गर्म सालन मेरे कपड़ों पर गिर गया। गुस्सा भी आया और परेशानी भी। मैं जल्दी से कमरे में आई, हीटर चला दिया और कपड़े तब्दील करने लगी। सालन जिस्म पर भी लग गया था, जिससे बहुत तकलीफ हो रही थी। मैंने हीटर पर पानी गर्म किया और नहाने चली गई। नहाकर बाहर निकली तो याद आया कि दूसरे कपड़े लाना भूल गई हूँ। अब वही सालन वाले कपड़े नहीं पहन सकती थी। मैं तौलिया लपेटकर बाहर आ गई। कमरा अब गर्म हो चुका था। हीटर के पास बैठते ही मुझे एहसास हुआ कि मैं हीटर के सामने बैठ गई हूँ। शर्म से जिस्म में हरारत उठाई। मैं जल्दी से उठकर जाने लगी तो अबू ने मुझे रोक लिया और नर्म आवाज में बोले, मैं ऐसे ही तो नहीं कहता था कि तुम अब बोर हो गई हो मेरी बेटी। उन्होंने बड़े प्यार से मुझे उठाया, बिस्तर पर लिटा दिया, कंबल ऊपर डाल दिया। दिल में सोच रही थी कि अब क्या होगा, मगर तब तक काम शुरू कर दिया था। मुझे पता ही नहीं चला कि कब मेरा भाई घर आ गया। वो कमरे के बाहर खड़ा हमें देख रहा था। अबू थक कर सो गए। अगले दिन सुबह जब मैं नाश्ता बना रही थी तो भाई मेरे पास आए और मुस्कुराते हुए बोले, क्यों बहन, रात को थक गई थी ना। मैंने इनकार कर दिया, मगर दिल धड़क रहा था। नाश्ता करने के बाद अबू दुकान चले गए तो भाई ने मुझे बुलाया और कहा, अलमारी से मेरे कपड़े निकाल कर इस्त्री कर दो। जब मैं अलमारी के पास गई तो भाई ने अपना हाथ मेरे कंधे पर रख दिया। मैंने हैरान होकर पूछा, भाई ये क्या कर रहे हो? भाई ने आहिस्ता से कहा, मैं रात को घर आ गया था और तुम जो अबू के साथ घर का काम कर रही थी सब देख लिया है। अगली सुबह जब मैं उठी तो सूरज की रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी। सर्दी अब भी थी, मगर रात वाली शिद्दत खत्म हो चुकी थी। मैंने नाश्ता तैयार करना शुरू किया। कुछ ही देर बाद उम्मी और भाई भी वापस आ गए। घर फिर से जिंदगी से भर गया। अम्मी ने आते ही मुझे गले लगाया और पूछा कि रात कैसी गुजरी। मैंने मुस्कुराते हुए सारा वाकया मुख्तसर अंदाज में सुनाया। सब हंस पड़े और माहौल खुशगवार हो गया। भाई ने भी मजाक में कहा, अच्छा हुआ तुमने हमें डरा नहीं दिया, वरना हम तो सफर से ही वापस आ जाते। घर में हंसी की आवाजें गूंजने लगे। इस दिन मुझे एक बात बहुत वाज़े तौर पर समझ आई कि जिंदगी में मुश्किल वक्त आते रहते हैं, मगर असल ताकत खानदान का साथ और एक दूसरे की फिक्र होती है। दिन गुजरते गए। जिंदगी फिर अपनी मामूल की रफ्तार में आ गई। मैं रोज दुकान पर वालिद के साथ जाती, उम्मी घर संभालती रहती और भाई अपनी पढ़ाई में मसरूफ रहता। मगर इस वाक़ये ने मेरे अंदर एक नई समझ पैदा कर दी थी। अब मैं हर छोटी बात में एहतियात करने लगी थी। हीटर हो या किचन का काम, हर चीज में ध्यान बढ़ गया था।
वालिद अक्सर मुझे कहते, जिंदगी में छोटी गलतियां ही बड़े सबक देती हैं। मैंने उनकी बात दिल से समझ ली थी। कुछ हफ्ते बाद सर्दी कुछ कम हो गई। गांव में जिंदगी मामूल पर आ गई, लेकिन इस रात की याद मेरे जहन में हमेशा रहती थी, ना खौफ के तौर पर बल्कि एक सबक के तौर पर। एक दिन शाम को हम सब एक साथ बैठे चाय पी रहे थे। उम्मी ने कहा, इस घर की असल ताकत तुम सब हो। अगर हम साथ रहें तो कोई मुश्किल हमें नहीं हरा सकती। ये सुनकर मेरे दिल में सुकून सा उतर गया। मैंने खिड़की से बाहर देखा। आसमान साफ था और हवा नरम थी। वही घर जो इस रात तन्हा और खामोश लग रहा था, अब मोहब्बत और हंसी से भरपूर था। और मैंने दिल ही दिल में सोचा, असल खुशी किसी बड़े वाक़े में नहीं होती, बल्कि इन छोटे लम्हात में होती है जो हमें अपने लोगों के साथ जीने का एहसास देते हैं। इस दिन के बाद जिंदगी मामूल के मुताबिक चलने लगी थी, मगर मेरे दिल में एक अजीब सा एहसास पैदा हो चुका था। वो रात, वो सर्दी और वो छोटा सा हादसा अब मेरे लिए सिर्फ एक वाकया नहीं रहा था, बल्कि एक सबक बन चुका था। घर में सब कुछ पहले जैसा ही था, मगर मैं खुद को पहले जैसा महसूस नहीं कर रही थी। शायद ये उम्र का असर था, जिंदगी के तजुर्बात मुझे बदल रहे थे। मैं अब छोटी छोटी बातों पर ज्यादा सोचने लगी थी। वालिद हमेशा की तरह सुबह दुकान पर चले जाते और मैं उनके साथ काम में हाथ बटाती। अम्मी घर के कामों में मसरूफ रहती और भाई अपनी पढ़ाई और दोस्तों के साथ वक्त गुजारता। हमारा घर एक बार फिर मामूल की जिंदगी में वापस आ गया था, मगर एक चीज बदल गई थी, मेरी सोच। अब मैं हर काम ज्यादा एहतियात से करती थी। हीटर हो या किचन, हर चीज में पहले से ज्यादा ध्यान देती। वालिद अक्सर मुझे देखकर मुस्कुराते और कहते, अब तुम पहले से ज्यादा समझदार हो गई हो। उनकी बात सुनकर मुझे अच्छा लगता, मगर दिल में कहीं ना कहीं एक खामोश सी संजीदगी भी आ गई थी। कुछ दिन बाद गांव में एक छोटा सा मसला शुरू हो गया। सर्दियों के बाद दुकान पर लकड़ी की मांग बढ़ गई थी और वालिद को ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही थी। कभी कभी वो बहुत थक कर घर आते। मैं उनकी मदद के लिए दुकान पर ज्यादा वक्त गुजारने लगी। भाई भी अब कभी कभार साथ आ जाता था। हमारा छोटा सा खानदान मिलकर हालात का मुकाबला कर रहा था। एक दिन शाम को जब मैं दुकान बंद कर रही थी तो अचानक बारिश शुरू हो गई। सर्द हुआ और बारिश ने माहौल को मजीद ठंडा कर दिया था। हम तीनों जल्दी जल्दी सामान समेटकर घर की तरफ रवाना हुए। घर पहुंचे तो अम्मी पहले से ही चूल्हे पर खाना बना रही थी। अंदर दाखिल होते ही एक गर्म और खुशबूदार माहौल ने हमें खुश आमदीद कहा। बाहर की सर्दी और अंदर की गर्मी का फर्क बहुत वाज़ेह था। अम्मी ने हमें देखकर कहा, जल्दी आ जाओ, खाना ठंडा हो रहा है। हम सब हंस पड़े और खाने की मेज पर बैठ गए। वो लम्हा बहुत आम सा था, मगर दिल को सुकून देने वाला था। रात को जब सब सो गए तो मैं खिड़की के पास खड़ी बाहर बारिश को देख रही थी। पानी की बूंदें जमीन पर गिर रही थीं और एक मध्यम सी आवाज पैदा हो रही थी। मैंने सोचा कि जिंदगी भी शायद इसी बारिश की तरह है, कभी नर्म, कभी तेज,
مگر مسلسل چلتی رہتی ہے۔